हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल का पार्ट 2 लेके आए हैं। उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 2 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन जो होता है ना, 2 तरह के होते हैं, है ना। एक होता है जो आर्टिकल लेता है, एक होता है आर्टिकल नहीं लेता है ना। कौन कौन नाउन आर्टिकल लेता है और कब कब लेता है, ये सब जानने वाले हैं। और आर्टिकल ए, आर्टिकल एन, इसका यूज और हो सके तो द के बारे में भी आज जानने का कोशिश करेंगे। ओके जी, फर्स्ट वीडियो में हम लोग बात किए थे आर्टिकल का ये बेसिक कंसेप्ट, उसका डिफिनेशन, कितने टाइप के होते हैं वो। उसके बाद आप लोग कौन कब कब किस किस सेंटेंस में आर्टिकल लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। अगर आर्टिकल के साथ नाउन होगा तो क्या करेंगे, आर्टिकल एडजेक्टिव फिर नाउन होगा तो क्या करेंगे, आर्टिकल एडवर्ब एडजेक्टिव फिर नाउन होगा तो क्या करेंगे, ये सब के बारे में बात हम लोग किए थे। क्लियर ना। अगर आप लोग ये वीडियो देखे होंगे फर्स्ट तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो जाके जरूर देख लीजिए क्योंकि बेसिक कंसेप्ट वही है। क्लियर ना। अब हम लोग आगे सेकेंड पार्ट में आज बात करेंगे जो कौन कौन नाउन आर्टिकल लेता है, कौन कौन नाउन आर्टिकल नहीं लेता है। देखिए, तो अपना जो है, अगर कोई भी नाउन सिंगुलर हो, काउंटेबल हो और नाउन है, क्या क्या जी, अगर कोई नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है तो आप आर्टिकल लेगा वो, है ना। कोई भी नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, बॉय है, गर्ल है, पेन है, बुक है, अगर सिंगुलर है, काउंटेबल है तो सब अपना आर्टिकल लेगा। सिंपल सा बात है, तो घबराना नहीं है। आज के बाद दुनिया कोई भी नाउन अगर सिंगुलर हो और उससे काउंट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं तो आर्टिकल लगाएंगे, बिना सोचे बिना समझे। और कब ए लगाएंगे, कब एन लगाएंगे, कब द लगाएंगे, वो बात आज अभी बताने वाले हैं। ओके जी, चलिए नेक्स्ट है नॉट आर्टिकल टेक ए नाउन। आखिर ये बताइए जो कौन कौन नाउन आर्टिकल नहीं लेता है। नॉट आर्टिकल टेक ए नाउन, क्लियर ना। जिसमें एक हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन जो है वो आर्टिकल नहीं लेता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन आर्टिकल नहीं लेता है, नॉर्मली मोटा मोटी, है ना। मतलब नॉर्मली प्लूरल काउंटेबल नाउन आर्टिकल नहीं लेता है, न अ, न अन, न द। लेकिन कब लेता है जो 10%, वो भी पढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन आर्टिकल नहीं लेता है। नॉर्मली प्रॉपर नाउन भी आर्टिकल नहीं लेता है क्योंकि प्रॉपर जो होता है पर्टिकुलर व्यक्ति हो गया, पर्टिकुलर पर्सन हो गया, पर्टिकुलर स्थान हो गया, तो उसमें नॉर्मल सी बात में द लगाना या आर्टिकल लगाना गलत होता है, चाहे ए हो, चाहे एन हो, चाहे द हो। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशन होता है जिसमें हम लोग लगाते हैं, तो वो बात हम लोग करेंगे आगे। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। क्या क्या जी, मटेरियल नाउन कैन बी यूज मेजर और वेट बट कैन नॉट बी काउंटेड। अब बताइए, जब मेजर और वेट बस माप और तौल सकते हैं, गिनती करना तो संभव है नहीं। और जब गिनती करना संभव नहीं है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे पता है, उस कंडीशन में हम लोग उसके साथ भी न ए लगाएंगे, न अन लगाएंगे, न द लगाएंगे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जैसे अ नाउन दैट कैन नाइदर बी सीन नॉर बी टच। अब बताइए, वैसा नाउन जिसे ना तो देख सकते हैं, वैसा नाउन जिसे ना तो छू सकते हैं। जब ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं तो उसको गिनती करना संभव है क्या। और जब गिनती नहीं करेंगे तो उसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, उसमें आर्टिकल कैसे लगाएंगे, क्लियर ना। तो ये चीज़ होता है। तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, मटेरियल नाउन के साथ भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, प्रॉपर नाउन के साथ भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, ये प्लूरल नाउन के साथ भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। नॉर्मल सी बात में जब बात खास हो, तूफान वाला बात हो तो आर्टिकल लगाते हैं। वो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, या तो आज नहीं तो कल, है ना। लेकिन पूरा कंप्लीटली समझेंगे। आई एम नॉट वेल्दी। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार। मैं इतना धनी नहीं हूँ जो एक्सपेंसिव कार परचेज कर सकूँ, एक्सपेंसिव कार बाई कर सकूँ। सर कौन सा होगा, देखिए ये इसका नाम है कॉमन एरर। क्या नाम है जी, कॉमन एरर, क्लियर ना। कॉमन एरर इसका नाम है। अब यहाँ पे क्या होता है पता है, ये कॉमन एरर यहाँ पे क्या होता है पता है, ये आप लोग का ना गलती ढूंढना होता है। जो एक सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, अब इस सेंटेंस में आपको 1 2 3 और ये देखिए
3 और इधर आपका चौथा नंबर पार्ट है। ये 4 पार्ट है। अब इस पार्ट में क्या हो, 4 पार्ट में बांटा हो। अब इसमें से कोई एक पार्ट जो होगा आपका गलत होगा, और जो पार्ट गलत होगा वही आपका आंसर होगा। इसी का नाम होता है कॉमन एरर। कॉमन एरर ढूंढना मतलब जहाँ पे गलती उसको ढूंढनी है ना। तो आपको बताना है इसमें एरर कहाँ पे है। आई एम नॉट वेल्दी, सही है, कोई गलती नहीं। सो आई नो कैन नॉट एफोर्ड एन एक्सपेंसिव कार होना चाहिए। देखिए यहाँ पे गलती यहीं पे है, ए नहीं एन एक्सपेंसिव कार होना चाहिए। कल के वीडियो में हम लोग साउंड के बारे में बात किए थे, पार्ट 1 में साउंड के बारे में बात किए थे। बोले थे देखिए अगर आप लोग कुछ भी बोलते हैं, बोलते समय एफर्टलेस गले से पहला वर्ड प्रोनाउंसिएट हो जाए, है ना, तो वैसे वाले को बोलते हैं वॉवेल साउंड और उसमें एन लगाते हैं, क्लियर ना। बट यदि अगर आप लोग को प्रोनाउंसिएट करते समय पहला लेटर लिप्स में, टिथ में, टंग में टच करके आ जाए तो वो आप लोग का हो जाता है कॉन्सोनेंट साउंड, और उसमें हम लोग अ का यूज करते हैं, क्लियर ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, अन यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। ओके जी, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है आप लोग का अ चिल्ड्रन आर नॉटी। अभी हम आप लोग को बताएं जो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ सामान्य सी बात में आर्टिकल नहीं लगाते हैं। अब चिल्ड्रन प्लूरल होता है, चाइल्ड आपका सिंगुलर होता है, चाइल्ड सिंगुलर होता है, और चिल्ड्रन चाइल्ड का ही प्लूरल हो जाता है, चिल्ड्रन हो जाता है। अब चिल्ड्रन जो है ना, चिल्ड्रन के साथ हम लोग अ का यूज नहीं करेंगे, क्लियर ना, क्योंकि वैसे ही प्लूरल के साथ और नहीं आएगा। तो क्या कहेंगे हम लोग, जो देखिए प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ सामान्य सी बात में ये बच्चे नटखट होते हैं तो इसमें आर्टिकल लगाने की क्या ज़रूरत है। सामान्य सी बात में प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ओके जी, नेक्स्ट बोल रहा है अ गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। अ गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। अब अ गोल्ड बोल रहा है, तो अ गोल्ड हो गया क्या, मटेरियल नाउन, और मटेरियल नाउन के साथ हम लोग क्या है आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी क्या बताएं मटेरियल हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, है ना, प्रॉपर हो, प्लूरल हो, सामान्य सी बात में आर्टिकल लगाना गलत बात है। ओके, समझ में आया। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आर्टिकल ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड। आर्टिकल ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच हैज कॉन्सोनेंट साउंड। आर्टिकल ए का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जिसका साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, क्लियर ना। आर्टिकल ए का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जिसका साउंड कैसा हो, कॉन्सोनेंट हो। और कॉन्सोनेंट साउंड किसको कहते हैं, जिसमें लिप्स काम कर दे, टिथ काम कर दे, टंग काम कर दे, या अगर आप लोग जानते हैं ना तो अ से अह तक, ये थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है, अ से अह तक आपका हिंदी का प्रोनाउंसिएंट हिंदी में आता है ना, अ से अह के बीच वाला आता है, तो आप लोग अन लगाइएगा। और यदि आपका प्रोनाउंसिएशन क से ज्ञ तक वाला हो तो हम लोग अ का यूज करेंगे। ओके, आगे बात समझ में चलिए। तो इसमें क्या हो गया, जो अ बॉय, अ कैट, अ पेन सही होगा, क्योंकि बॉय बोल के देखिए लेफ्ट साइड तक काम कर रहा है ना, और वैसे भी बॉय हिंदी में कैसे होता है, क्लियर ना, तो ये हो जाता है। तो जो भी क से ज्ञ तक वाला आएगा सब में हम लोग अ का यूज करेंगे, चाहे बॉय हो, कैट हो, पेन हो। ओके जी, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग के सामने है एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैविंग वॉवेल साउंड, है ना। बोल रहा है एन का यूज करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, क्या एन का यूज करेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, लेकिन जब उसका साउंड वॉवेल हो, क्या जी, अगर साउंड वॉवेल है तो करेंगे। जैसे इंकपोर्ट, अब इंकपोर्ट का साउंड क्या है, वॉवेल है, वॉवेल। हिंदी में भी लिख के देखेंगे तो इंकपोर्ट इस वाले लेटर, इसके बीच वाले लेटर से स्टार्ट होगा, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे एन लगा दिए। एप्पल इस बीच वाले लेटर से होगा। नॉट ए या एन इज यूज फॉर अनकाउंटेबल नाउन। नॉट ए या एन का यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन से पहले, ना ए का यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन से पहले, ना अन का यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन से पहले। ओके जी, जैसे देखिए ना, अ वाटर गलत है, अ मिल्क गलत है, क्लियर ना, वाटर मिल्क के साथ एन का यूज नहीं करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है नॉट
ए या एन प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन। बोला है ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। क्लियर ना? ए या एन का प्रयोग नहीं करना चाहिए प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। एन का यूज करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। ओके जी, नॉट ए या एन इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। नॉट ए एन इज यूज फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। उसके बाद क्या है? अ बॉयज। अ बॉयज, अ बॉयज प्लूरल है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट कंसेप्ट है आर्टिकल ए या एन इज यूज बिफोर नेम ऑफ पर्सन। आर्टिकल ए या एन इज यूज बिफोर नेम ऑफ पर्सन। आर्टिकल ए या एन इज यूज बिफोर नेम ऑफ पर्सन इफ नो नथिंग अबाउट द पर्सन। देखिए अभी बात किए थे ना, जो ए एन का यूज नहीं करेंगे प्रॉपर नाउन के साथ, लेकिन ए एन का यूज कर भी सकते हैं। कब? जब इफ नो नथिंग अबाउट द पर्सन, जब उस पर्सन के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। जब नो नथिंग अबाउट द पर्सन, कुछ भी नहीं उस पर्सन के बारे में जानते हो, उस व्यक्ति के बारे में जानते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, आर्टिकल ए या एन का यूज कर सकते हैं। क्लियर ना? जैसे देखिए, मान लीजिए आप होली में, दिवाली में घर पे गए, पापा के कितने दोस्त हैं नहीं हैं आपको उतना पता नहीं है। आप पढ़ रहे थे, कोई आया और गेट नॉक किया, आपको बोलता है पापा जी घर पे हैं, आप कहते अच्छा ठीक है देखते हैं। आप जब जैसे ही पापा को देखने जाने लगे तो व्यक्ति कहता है बोल देना रवि मिलने आया है। आप उस रवि को नहीं जानते, पहली बार देखें, कुछ नहीं जानते। नो नथिंग अबाउट द पर्सन, उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी आपको पता नहीं है। अपने पापा के पास गए, पापा और रवि स्टैंडिंग एट द डोर। पापा और रवि स्टैंडिंग एट द डोर, या फिर राम और राम सिंह स्टैंडिंग एट द डोर। क्या बोले? पापा, कोई रवि नाम का लड़का, कोई राम सिंह नाम का व्यक्ति गेट पे खड़ा है। मतलब क्या समझे पापा? यार ये ना राम सिंह के बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्लियर ना? तो ये चीज़ नो नथिंग अबाउट द पर्सन के लिए हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आर्टिकल ए या एन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन। आर्टिकल ए या एन इज यूज बिफोर नेम ऑफ प्रोफेशन, है ना। कोई प्रोफेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। हाँ, बट कंडीशन याद रहे, अगर वो प्रोफेशन, वो व्यवसाय, वो धंधा, वो टीचर चाहे मास्टर चाहे डीएम चाहे सीएम, कोई भी पोस्ट अगर सब्जेक्ट का काम करे तो द लगाइएगा, और अगर ऑब्जेक्ट का काम करे तो ए या एन लगाइए। क्या क्या जी? और प्रोफेशन, वो व्यवसाय, वो धंधा, अगर सब्जेक्ट का काम करेगा तो द लगाइएगा, और यदि ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ए या एन लगाइएगा। टीचर, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। अब टीचर, ये प्रोफेशन, व्यवसाय, ये धंधा, आपका अ ले रहा है। क्लियर ना? क्योंकि क्यों अ ले रहा है? क्योंकि ये टीचर ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, द टीचर इज टीचिंग। द टीचर इज टीचिंग, ये टीचर जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये टीचर जो व्यवसाय है, ये जो टीचर व्यवसाय है, धंधा है, बिजनेस है, ये द ले रहा है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, सच हो, हाउ हो, व्हाट हो, है ना। तो सच, हाउ, व्हाट के बाद ए या एन प्लस नाउन होता है। सच, हाउ, व्हाट के बाद ए या एन प्लस नाउन होता है। मतलब क्या समझ में आया? कभी भी सच से जुड़ के नाउन आ जाए तो ए या एन होना ही चाहिए। कभी भी हाउ से जुड़ के नाउन आ जाए तो ए या एन होना चाहिए। कभी भी व्हाट से जुड़ के नाउन आ जाए तो ए या एन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए ना, व्हाट एन आइडिया, सच अ प्लेस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आर्टिकल ए या एन इज यूज विद पर्टिकुलर फ्रेजेस। आर्टिकल ए या एन इज यूज विद पर्टिकुलर फ्रेजेस। आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कहाँ करते हैं? पर्टिकुलर फ्रेजेस के साथ करते हैं। क्या बोल रहा है? आई एम इन डायलेमा, आई एम इन डायलेमा, व्हाट शुड आई डू। नेक्स्ट, आई एम इन डायलेमा, व्हाट आई शुड डू। और नेक्स्ट बोल रहा है आई एम इन अ डायलेमा, व्हाट आई शुड डू। आपको बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है।
क्लियर ना, सोच समझ के, क्योंकि ये आपका फ्रेजल वर्ब है। चलिए तो क्या होगा, आई एम इन डायलेमा व्हाट शुड आई डू, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इन डायलेमा नहीं होता है, इन अ डायलेमा होता है। दूसरा देखते हैं, आई एम इन डायलेमा, ये भी नहीं होगा, ये होगा आई एम इन अ डायलेमा व्हाट आई शुड डू, तो ये आपका सही हुआ क्योंकि हम लोग को पता होना चाहिए फ्रेज, क्या पता होना चाहिए, फ्रेज। तो कुछ फ्रेज आप लोग को दे रहे हैं जो याद रखिएगा, अक्सर ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। इन अ हरी, जल्दी में, HURRY हरी, इन अ हरी, जल्दी में, ओके ना, इन अ हरी, जल्दी में। नेक्स्ट क्या है, इन अ डायलेमा, डायलेमा उभय संकट, तो मतलब डायलेमा का भी यूज करेंगे तो इन अ होना चाहिए। क्या होगा, डायलेमा का भी यूज करेंगे तो इन अ डायलेमा, इन अ हरी। नेक्स्ट क्या है, इन अ रेज, इन अ रेज, गुस्से में, इन अ रेज, गुस्से में, इन अ रेज, गुस्से में। नेक्स्ट क्या है, इन अ मूड, इन अ मूड, इन अ मूड, ट्रिपल ओ आ गया था, नहीं जी, इन अ मूड, मनोदशा या स्वभाव, मूड नहीं, मूड चेंज है, स्वभाव चेंज है, अच्छे है ना, इन अ मूड, तो कभी भी मूड का यूज करेंगे तो इन अ होना चाहिए, रेज में भी इन अ होना चाहिए। वैसे ही इन अ टेम्पर, टेम्पर गुस्से में, इन अ टेम्पर गुस्से में, इन अ टेम्पर गुस्से में। नेक्स्ट क्या है, एट अ लॉस, एट अ लॉस मतलब नुकसान, एट अ लॉस मतलब नुकसान, एट अ लॉस मतलब नुकसान, ये सब आपका फ्रेज है ना। लॉस का यूज करेंगे तो एट अ लॉस, इन अ टेम्पर, तो यहाँ पे एट लगाना है, यहाँ पे इन लगाना है। वैसे अलॉट ऑफ भी क्या होता है, फ्रेज होता है, ज़्यादा, है ना। अ ग्रेट डील ऑफ, बहुत बड़ा सौदा, बहुत बड़ा डील अगर करते हैं तो क्या कहते हैं, अ ग्रेट डील ऑफ, क्लियर ना। जैसे देखिए नेक्स्ट क्या है, अ गुड डील ऑफ, है ना, अच्छा सौदा, अ गुड डील ऑफ, अच्छा सौदा। नेक्स्ट क्या है, अ नंबर ऑफ, संख्या में ज़्यादा या अधिक, क्लियर ना, अ नंबर ऑफ, संख्या में ज़्यादा या अधिक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अ लार्ज नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा संख्या में हो, या फॉर अ वॉक, टहलने के लिए हो, या टेक एन एक्सरसाइज, तो ये सब आप लोग का क्या है, फ्रेज है। तो कभी भी एक्सरसाइज वर्ड का यूज होगा तो एन तो आएगा ही, और साथ ही साथ टेक के लिए टेक एन एक्सरसाइज, है ना, फॉर अ वॉक, ये सब फ्रेज है, ये सब वर्ड आपको याद होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है हैव हो और उसके बाद नाउन हो तो ए या एन होना ही चाहिए, वही बात। टेक हो उसके बाद नाउन हो तो ए या एन होना चाहिए। उसी तरह गिव हो और आगे नाउन हो तो ए या एन होना चाहिए। सिंपली ये समझ में आया। जो देखिए भैया, अगर हैव के बाद नाउन होगा तो ए या एन होगा। जैसे हैव अ स्विंग, स्विंग मतलब झूला होता है, स्विंग मतलब झूला, और स्विम मतलब तैरना, है ना। हैव अ स्विंग, वाह कितना बड़ा झूला, है ना। एक है हैव अ ड्रीम, हैव अ ड्रीम। एक जैसे देखिए टेक एन एक्सरसाइज, ये सब फ्रेज है। देखिए टेक एन एक्सरसाइज, टेक अ टी, ये सब फ्रेज देख रहे हैं ना। गिव अ चांस, गिव अ वार्निंग, क्लियर। नेक्स्ट देखिए टेल अ लाई, बोल रहा है झूठ बोलने के लिए ए या एन का एक नोट लिख लीजिए। झूठ बोलने के लिए ए या एन का यूज करेंगे, जबकि सच बोलने के लिए द का यूज करेंगे। झूठ बोलने के लिए ए या एन का यूज करेंगे, जबकि सच बोलने के लिए द का यूज करेंगे। ओके, क्लियर कंसेप्ट। चलिए ये एक बात है, ये याद रखिए ट्रिक सा, जो कभी भी झूठ बोलना होगा तो ए या एन लगा के कीजिएगा, और सच बोलना होगा तो द लगा कीजिएगा ना जी। चलिए अब हम लोग यूज ऑफ द के बारे में बात करेंगे। हेडिंग बनाइए, यूज ऑफ द, यूज ऑफ द। कंसेप्ट लिखिएगा। फर्स्ट कंसेप्ट ये है, आर्टिकल द इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल द इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आर्टिकल द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। आर्टिकल द इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, क्लियर ना। जैसे देखिए ना, द बॉय इज रीडिंग, देखिए लड़का है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, क्लियर ना। तो जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का बात हो तो हम लोग क्या करेंगे जी, द लगाएंगे। सिंपल सा बात, क्लियर कंसेप्ट। नेक्स्ट, नॉर्मली नॉट द इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन।
नॉर्मली नॉट द इज यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। नॉर्मल सी बात में, सामान्य सी बात में प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी द का यूज नहीं करेंगे। क्लियर ना? सामान्य सी बात में, मोटा मोटी वाला बात में द का यूज नहीं करेंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। नेक्स्ट आप लोग के सामने आ गया स्लाइड। नेक्स्ट बोल रहा है कंसेप्ट ए एंड द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए का बात है, हाँ, ए एंड द सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, सब पता है ना? हाँ, बस ये रहे जो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन यदि आपका सब्जेक्ट का काम करे तो द ऑल लीजिएगा, ये सब्जेक्ट का काम करे तो द लीजिएगा, और अगर ऑब्जेक्ट का काम करे तो ए या एन लीजिएगा। क्लियर ना? तो ए या एन के लिए ए या एन का यूज ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं और द का यूज सब्जेक्ट के साथ करते हैं, बट कंडीशन रहे जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है आर्टिकल द मे बी यूज बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन ओनली व्हेन वी हैव टू रेफर टू पर्टिकुलरिटी। आर्टिकल द may be used before plural countable noun only when we have to refer to particularity। आर्टिकल द का प्रयोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं जब पर्टिकुलरिटी का बात हो, खास का बात हो। देखिए एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रहा है, द डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं। ये ध्यान देना है हम लोग को, ये जो नाउन है वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, तो इसके साथ हम लोग द का यूज करेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट दिए थे, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करना है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ सामान्य सी बात में नहीं करना है। हाँ, प्लूरल के साथ भी करेंगे जब बात खास होगा। तो देखिए ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, तो द लगा दिए, सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है द डॉग्स बार्क एट नाइट, द डॉग्स बार्क एट नाइट, कुत्ते रात में भौंकते हैं। मोर देन वन डॉग है, प्लूरल है और रात में भौंक रहा है। बोले सामान्य सी बात है, खास बात है? हाँ, सामान्य सी बात, यस सामान्य सी बात है, और सामान्य सी बात में द लगाना गलत बात होता है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए बोल रहा है द डॉग्स डू नॉट बार्क एट नाइट, द डॉग्स डू नॉट बार्क एट नाइट। हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पे करेंगे डॉग्स प्लूरल है, काउंटेबल है, नाउन है, नहीं भौंकते हैं रात में। और कुत्ते का तो नेचुरली होता है रात में भौंकना, और ये कुत्ते दो चार कुत्ते ऐसे हैं जो पगला नहीं भौंकता है, तो खास हो गया, पर्टिकुलर हो गया, तो द तो लगना ही चाहिए। खास बात में, पर्टिकुलर बात में, तूफान वाला बात में द तो लगना ही चाहिए, है ना? ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट बोल रहा है द डॉग्स ऑफ प्रिया आर ब्लैक, द डॉग्स ऑफ प्रिया आर ब्लैक। 2 4 10 कुत्ते हैं काले काले प्रिया के पास, जो कैसे हैं? ब्लैक हैं। किसके पास है? खासकर प्रिया के पास। खासकर प्रिया के पास कुत्ते ऐसे हैं 2 4 10 जो काले काले हैं। बात खास हो गया, पर्टिकुलर हो गया, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, द। नेक्स्ट बोल रहा है द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, है ना? लड़के शोर कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। अब बोलिए एक बात बताइए, लड़का तो आप भी हैं, है ना? लड़का का नेचुरली है क्या जो जहाँ जाए जैसे जाए शोर करते जा रहा है, हंगामा करते जा रहा है, ऐसा कुछ होता है? नहीं ना, नहीं होता है। क्लियर ना? लड़का का नेचुरली नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे पता है, यहाँ पे राइट कर देंगे, क्योंकि ये कुछ 2 4 10 लड़के हैं फालतू टाइप के जो शोर मचा रहे हैं, बट लड़का का नेचुरली नहीं है जो जहाँ रहे पप्पो के पास रहे हो कर दे, नहीं होता है। क्लियर ना? नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है द चिल्ड्रेन आर नॉटी, द चिल्ड्रेन आर नॉटी। बच्चे नटखट होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं। तो बच्चे का नटखट होना, बोलिए सामान्य सी बात है या खास बात है? बोलिए। हाँ, यस, आप लोग समझदार होते जा रहे हैं जी। सामान्य सी बात है, और सामान्य सी बात में द लगाना गलत बात है, तो काट देंगे। तो क्या हुआ? द चिल्ड्रेन आर नॉटी, द चिल्ड्रेन आर नॉटी। एक है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग ऑन द बेड। ये चिल्ड्रेन है, प्लूरल है, काउंटेबल है, नाउन है, लेकिन बेड पे
प्ले कर रहा है, बेड पे प्ले कर रहा है। और जो बेड पे प्ले करता है वो सामान्य सी बात नहीं होता। बेड पे प्ले कर रहा है मतलब वो बच्चा खास है। जनरल से बच्चा किसी के बेड पे जाके प्ले नहीं कर सकता। और दूसरा तरीका, जब पर्पस सेकेंडरी हो, क्या क्या, जब पर्पस सेकेंडरी हो तो हम लोग द का यूज करते हैं, प्राइमरी में द का यूज नहीं करते हैं। क्लियर ना? सेकेंडरी हो तो द का यूज करते हैं, प्राइमरी हो तो द का यूज नहीं करते हैं। तो बेड पे खेल रहा है चिल्ड्रन तो खास लड़का है और बेड से पहले भी द लगेगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे, 4 पार्ट में पूरे आर्टिकल को समाप्त करेंगे। ये आज आप लोग का सेकंड पार्ट था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।